रोजगार। एक बच्चा जानता है बिहार का कि तेजस्वी का एजेंडा था। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता जागरण और मैं हूं आपके साथ प्रिंस कुमार। जिस तरीके से आप देख सकते हैं बिहार की सियासत में बदलाव हो चुका है, जिसकी कयास काफी लंबे समय से लगाई जा रही थी, जिसका परिणाम भी आपके सामने आ चुका है। लेकिन जैसे ही नीतीश कुमार आरजेडी के पाले से बदलकर बीजेपी के पाले में जाते हैं, आरजेडी वाले लगातार नीतीश कुमार पे हमलावर दिख रहे हैं। आरजेडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता मनोज झा ने क्या कुछ कहा, सबसे पहले आप उनकी बातों को सुने। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथियों, सबसे पहले आपके प्रति आभार। आप शॉर्ट नोटिस में पहुंचे हैं और आपके बीच पार्टी के राज्यसभा के सांसद और पार्टी के राष्ट्रीय मुख्य प्रवक्ता आदरणीय मनोज कुमार झा जी आप लोगों से रूबरू होंगे, आप लोगों को संबोधित करेंगे। शुक्रिया साथियों, आप सब बीते कुछ हफ्तों से बिहार में लगातार चल रही बदल रही घटनाक्रम से वाकिफ हैं। आपका मैं तो मान लूँगा, मैं उधर ही देखूंगा, लेकिन उनके बारे में क्या कहूँ जो कभी इधर देख रहे हैं कभी उधर देख रहे हैं। मेरा मानना है कि थोड़ी चीज़ें ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में बात की जाए। आज माननीय मुख्यमंत्री जो तब भी मुख्यमंत्री थे 2022 में, अब भी हैं, जब उन्होंने लालू जी और हमारे नेता तेजस्वी जी को अप्रोच किया कि हमारी पार्टी को भाजपा तोड़ने की कोशिश कर रही है, मैं बड़ा परेशान हूँ, असहज हूँ। आप सब जानते हैं लालू जी तेजस्वी जी विशाल हृदय के हैं, उनको लगा ये तो हमारे ही परिवार का हिस्सा है, इनको प्रोटेक्ट किया है। लेकिन तेजस्वी जी की एक शर्त थी और वो शर्त साफ थी, अगर हम आपके साथ आते हैं तो मेरी पहली प्राथमिकता होगी बिहार के युवाओं को रोजगार देने की, नौकरी देने की, क्योंकि 10 लाख नौकरी का वादा मैनिफेस्टो में था, हमारे संकल्प में था, हमारी प्रतिबद्धता में था। नीतीश जी, माननीय मुख्यमंत्री जी 17 बरस अलग से भी शासन किए। बिहार की चर्चा पूरे देश में, मैं आप सब जानते हैं, कई अन्य कारणों से हुआ करता था, लेकिन पहली बार बिहार की चर्चा हुई जब लाखों लोगों को नौकरियां मिली। ये उनका कमिटमेंट था। 17 महीने रहे वो, 4 लाख से ऊपर नौकरियां मिली। और आज की भी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, कुछ आपके साथ रखना चाहते हैं। 17 बरस बनाम 17 महीने, ये आप सब जानते हैं, नहीं कहना चाहते। बिहार का युवा किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, आज उसमें हताशा का माहौल है, क्योंकि उसने सपने देखने शुरू किए थे। हर गांव के एक व्यक्ति को नौकरी मिली है, 2 व्यक्ति को नौकरी मिली है, 3 व्यक्ति को नौकरी मिली है। कोई पड़ोस सूना नहीं है नौकरी के बिना। तो सरकारें बनती क्यों है? सरकारें मंदिर मस्जिद की साइज के लिए नहीं बनती, गुरुद्वारे के लिए नहीं बनती, रोजगार के लिए बनती है, बेहतर सड़कों के जाल के लिए बनती है। आरक्षण के प्रति जो हमारी प्रतिबद्धता थी, उसके लिए पहले जातिगत जनगणना हुई। नीतीश जी तो पहले भी मुख्यमंत्री थे, जातिगत जनगणना क्यों नहीं हुई? किसने ये आवाज उठाई थी? विधानमंडल में शिष्टमंडल के साथ कौन गया? तेजस्वी जी। खैर, उसके बाद आरक्षण का दायरा बढ़ा 65%, और लगातार मांग रही उनकी कि केंद्र ढुलमुल रवैया न अपनाए, इसे 9वीं अनुसूची में शामिल करें। बहरहाल ये केंद्र के विवेक पर, उनके संकीर्ण मानसिकता के बारे में मैं कुछ नहीं चाहता। अभी 1,35,000 से ज्यादा पद सृजित कर चुके हैं, तेजस्वी जी कर चुके थे स्वास्थ्य विभाग। 1,35,000 सब कुछ हो चुका है। बस मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करता हूं कि सिर्फ ये तेजस्वी का विजन था, इसलिए इसको खारिज ना करें। बिहार के युवाओं को स्मरण करें और इन 1,35,000
नौकरियों पर 2 महीने के अंदर सारी प्रक्रिया पूरी करें। चूंकि तेजस्वी का आइडिया था, अरे क्रेडिट उसको जाएगा ना, हम इतनी छोटी राजनीति में भरोसा नहीं करते, क्रेडिट लोग दे रहे हैं, क्या करें, लोगों का मुंह बंद कर दे। 1 लाख शिक्षकों की नियुक्तियां भी पाइपलाइन में करके होने के लिए थे। 1 लाख उन पर भी आप तक उन शिक्षकों आप पूरा 40 दिन के अंदर तो एक संदेश जाएगा। लेकिन अगर आपको लगे करें तो तेजस्वी ने उसके मिनिस्ट्री ने, उनके मंत्रिमंडल ने, उनके सहयोगियों ने किया था, इसको ना किया जाए, इस प्रक्रिया और इस मानसिकता से माननीय मुख्यमंत्री जी आप बाज आए। बिहार के भलाई के अलावा हमारी पार्टी का कोई एजेंडा नहीं है, मैं बार बार दोहरा रहा हूं। इन 17 महीनों में बिहार की चर्चा पॉजिटिव एजेंडे के साथ हुई, बल्कि मुख्यमंत्री जी जब कभी सदन में या कुछ बोल गए, हमने कहा ना, इससे विचलित नहीं होना, ये विचलित नहीं होना, उन्हें भी समझाया, आगे बढ़े। गृह विभाग और अन्य विभागों, मसलन सहकारिता, ग्रामीण कार्य विभाग, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण और अन्य विभागों में भी रिक्तियां चिन्हित कर दी गई हैं। और इन चिन्हित रिक्तियों को मैं फिर से दोहरा रहा हूं कि आप इसको सबोटाज ना करें, इस पर आघात ना करें। बिहार के युवाओं को देखने का मौका मिला। और चीज आपको आश्चर्य होगा, आशा एवं ममता कर्मियों के मानदेय को बढ़ाने की फाइल 2 कैबिनेट से रोक दी गई थी। मैं खुद पटना में रहकर के महसूस कर, आशा कर्मियों की डेलीगेशन तेजस्वी जी से मिल रहा, उनको भरोसा था उनकी मानदेय बढ़ोतरी पर सब कुछ हो गया, हस्ताक्षर हो गए माननीय स्वास्थ्य मंत्री, लेकिन नहीं। क्या बिका रहा है? तेजस्वी से न प्रॉब्लम थी, वो भी कोई नहीं जानता, आज तक आप नहीं कुछ भी। आप ममता कर्मियों के लिए क्यों कर रहे हैं? उनका घर कैसे चलेगा? अब तेजस्वी राजनीति करिए, अरे वो तो उस मिट्टी के बने हैं, नहीं लालू जी की। लेकिन आशा कर्मियों का जो मानदेय बढ़ चुका है, उसको रोकने की कोशिश न करें। आप सबने देखा होगा, बीते दिनों मोइनुल हक स्टेडियम गए थे, सारा कुछ उसका प्रोसेस हो चुका है। हॉस्पिटल्स की सारी प्रोसेस हो चुकी है, 5 सारी चीजें हो चुकी थी। इसलिए मत रोक दीजिएगा मुख्यमंत्री जी कि यह सपना तेजस्वी का था, यह सपना बिहार का है। तेजस्वी ने उस पर मोहर लगाई, उनकी मोहर को सिर्फ इसलिए खारिज ना कर दीजिए कि आप इस इधर के दिखते दिखते उधर के हो गए। ये फैसला संभवतः आपका ना रहा हो, स्वेच्छा से फैसले के आप समर्थ हैं नहीं, मैं नहीं जानता, लेकिन जरूर जानता हूं कि कई नेतानुमा अधिकारी, कई अधिकारीनुमा नेता क्या करवा लेते हैं, इन से फासला बढ़ता है उनके साथ। 17 बरस आप अगर नियुक्तियां आपने की होती है तो इतनी पाइलअप ना होती। क्यों लाखों की नियुक्तियां हुई? क्योंकि पाइल्ड अप थी, आपके विजन में वो नहीं था, आपके दृष्टिकोण में नहीं था, आपके स्वभाव में नहीं था, आपके चरित्र में नहीं था। अब सब चीजें रास्ते पर गया, आप निकल गए, किस दबाव में, किस डर में, किस भय में, किस खौफ में, ये विश्लेषण पत्रकार करेंगे, बिहार की आम जनता करेगी। लेकिन एक लेट मी फिनिश, मुझे खत्म करने दीजिए। नहीं, कहानी नहीं है ये, बिहार के युवाओं का तथ्य है। नहीं, आप मुझे पहले अपनी बात खत्म करने दीजिए, इतना संवाद का स्तर बना रहे हैं। हाँ, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, पॉलिटिकल लड़ाई लड़िए, लेकिन पॉलिटिकल लड़ाई के साथ साथ बिहार के हक और हकूक को, लोगों के रोजगार बात न करिए, क्योंकि ये रोजगार तेजस्वी जी सत्ता में रह करके अगर दे रहे हैं तो सड़क पर रह करके भी आपको मदद कर देंगे। बस इतना मुझे कहना था। और आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस
इसी से सीमित है। मैं आपसे आग्रह करूंगा आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस से उत्पन्न मुद्दों पर आप उससे सवाल करें, मैं बाकियों की तरह सवाल का जवाब देने जब आप प्रोटेक्ट करिए नौकरी तेजी जो कुछ वो साइन कर मैंने समक्ष 2015 हुआ, 2015 के बाद 2022 हुआ, ये 2005 के बाद 2015 हुआ, 2015 के बाद 2022 हुआ, और 2005 में जिन बच्चों का जन्म हुआ आज वो वोटर है, नौकरी ढूंढ उन्हें नौकरी दी। इतिहास की विस्मृति में गलत स्थितियों में मत उलझिए। आग्रह करूं सेंसस का क्रेडिट अगर किसी व्यक्ति को जाता है वो तेजस्वी और नेशनल लेवल पर इस सुर मिलाने के लिए कांग्रेस पार्टी का धन्यवाद, डीएमके का धन्यवाद। एक बार में पूछिए, मैं पहले उनका सवाल ले लूं फिर आप तक आऊंगा, परेशान ना हो, ले लूंगा सवाल। सुनिए, मैं हर उस मीटिंग में रहा हूं, अगर सारी चीजें खोल करके सामने रख दूंगा ना, एक सवाल और है। नहीं, एक सवाल। हाँ, मैं देखिए, नहीं झूठ मत बोलिए, झूठ और सच के बीच में स्केल पे बहुत सारे प्रस्थान बंधन है। हमने यह मांग उठाई, इस मांग को देश में ट्रैक्शन मिला, और मैं क्रेडिट दूंगा कांग्रेस पार्टी और डीएमके को जिन्होंने इसके साथ अपने को संबद्ध किया। क्रेडिट वॉर देखिए, इसको इतना वॉर ना कहिए, और क्रेडिट बिहार की जनता से आप माइक ऑफ करके पूछ लीजिए, नौकरी मतलब तेजस्वी, और नीतीश जी के लिए जो शब्द पर्यायवाची के रूप में इस्तेमाल होता है वो उस रूप में इस्तेमाल होता है। तो आप ही लोगों ने मतलब कि नौकरी मतलब तेजस्वी, नौकरी मतलब लालू यादव नहीं थे, तो 1990 से लेकर 2005 ये जो मैंने नहीं वो भी आप घूम रहे थे तो मैंने आपको पहले कह दिया, इंडिया अलायंस की हर मीटिंग में रहा, बहुत सारी चीजें लिखूंगा और बोलूंगा, बहुत सारी चीजें लिखूंगा और बोलूंगा, बस अभी आप लोग कुछ लोगों के चेहरे पे बने रहने। क्या नीतीश देखिए, मैं सिर्फ कहना चाहता हूं, आप सब जानते हैं बिहार में कि तेजस्वी जी ने इस बात को उठाया, फिर नीतीश जी ने उनसे मुलाकात की, आप सबको पता है बंद कमरे में। उसके बाद नीतीश जी दिल्ली तक गए, तेजस्वी जी ने ही प्रधानमंत्री के साथ सारी बातें रखी, प्रधानमंत्री जी की चुकी ऐतिहासिक दस्तावेज, और उसके बाद जो कुछ भाजपा गई थी ना, सॉलिसिटर जनरल कौन है, कौन अपॉइंट करता है सॉलिसिटर जनरल, वो क्यों गए थे रोकने के लिए? तो बच्चा बच्चा जानता है, और बच्चों की बच्चा बच्चा जानता है, तो हमें कहने की जरूरत नहीं है। थैंक यू। आपने सुना किस तरीके से मनोज झा ने जो 2 लाख से अधिक शिक्षकों की बहाली पिछले कुछ दिनों में बिहार में हुई थी,
महागठबंधन की सरकार में भले ही बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही रहे हों, लेकिन उस समय आरजेडी के साथ वो मुख्यमंत्री थे, तो मनोज झा ने साफ साफ कहा कि सारा नौकरी तेजस्वी यादव की वजह से दी गई है। और उन्होंने एक बात और भी कहा कि स्वास्थ्य विभाग में 1 लाख से अधिक नौकरी देने की तैयारी की सारी पेपर तैयार थी, बस अब वैकेंसी देनी बाकी रह गई थी। अंतिम दौर में वो भी चल रहा था और तेजस्वी जी ने जो वादा किया था 2025 तक 10 लाख लोगों को रोजगार देंगे और नौकरी देंगे, उस पे तेजस्वी यादव खरे उतरते। तो फिलहाल आप क्या सोचते हैं इस पे, अपनी प्रतिक्रिया करके मुझे जरूर बताएं। चलिए अभी के लिए इतना ही, बने रहे जनता जागरण के साथ। मैं हूं आपके साथ प्रिंस कुमार। नमस्कार।